प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 15वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए चार्ट पैटर्न में डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्योंकि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें सीखना और सिखाना आसान होता है, जिस कारण लगभग सभी न्यू ट्रेडर्स को चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता होता है। इसी वजह से इन पैटर्न्स के आसपास बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को फंसाना सबसे आसान होता है। इससे बचने के लिए आपको इन चार्ट पैटर्न के बनने के पीछे की बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी आप ट्रैप होने से बच सकेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम डबल टॉप पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। ये निफ्टी 50 का 21 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी देर तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाती है, लेकिन हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस थोड़ा नीचे आती है और कुछ देर तक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए एक बार फिर से अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है, जिससे चार्ट पर लगभग एक जैसे दो स्विंग हाई बनते हैं। क्योंकि ये दोनों स्विंग हाई चार्ट के टॉप पर बने हैं, इसलिए हम इसे डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। यहाँ चार्ट पर इस पॉइंट के पास बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो अभी कम हो गई है। इसी वजह से प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है। चलिए अब ये पैटर्न चार्ट पर क्यों बना है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहले प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गई है। इस रेंज के ब्रेकआउट पर बहुत से रिटेल ट्रेडर मार्केट में लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर के स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं और वो अभी तक हिट नहीं हुए हैं। अब यहाँ मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है तो उन्हें प्रॉफिट होने लगता है, इसलिए इनमें से कुछ ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा नीचे आती है। लेकिन यहाँ इस ब्रेकआउट पर जिन्हें ट्रेड एंट्री करने का मौका नहीं मिला था, वो सभी ट्रेडर मार्केट जैसे ही यहाँ एक बार फिर से इस स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ट्रेड एंट्री करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ उन्होंने पिछली बार एक चांस मिस किया था और जिसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर गई थी, इसलिए अब वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। इस वजह से स्विंग हाई ब्रेकआउट होने का इंतजार किए बिना यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लगते हैं। इस कैंडल पर जिन भी ट्रेडर्स ने एंट्री की है, उन सभी के स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे लगे हैं। मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेकआउट किए बगैर ही नीचे आने लगता है। इस वक्त मार्केट में ये स्विंग लो बायर्स के लिए आखिरी सपोर्ट है, जिसे हम डबल टॉप पैटर्न में नेकलाइन सपोर्ट कहते हैं। अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन बन सकती है। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो यहाँ लगे सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और प्राइस तेजी से नीचे की तरफ निकल जाती है। यहाँ लोअर लेवल्स पर जिन बायर्स ने बाइंग की थी, वो सभी बायर्स मार्केट को नीचे आता हुआ देखकर डर जाते हैं और अपने पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं, जिससे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बनती है और प्राइस बिना रुके तेजी से नीचे आती है। इस तरह के डबल टॉप पैटर्न में अगर आपको शॉर्ट ट्रेड एंट्री करनी है तो आप इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर एक एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ नेकलाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए। साथ ही इस कैंडल की क्लोजिंग नेकलाइन के नीचे होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे से पुल बैक लेकर दोबारा इस नेकलाइन को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आने के बाद अगर फिर से इस नेकलाइन से रिजेक्शन लेते हुए चार्ट पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो आप यहां सेफ तरीके से शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। डबल टॉप पैटर्न एक प्रकार से ट्रैप ट्रेडिंग का ही उदाहरण होता है, क्योंकि यहां रिटेल ट्रेडर को मार्केट में अभी इस पिछले स्विंग हाई का ब्रेकआउट होने वाला है ऐसा दिखाया गया है, जिससे बहुत से न्यू ट्रेडर्स पिछले स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव को देखकर एक्साइटमेंट में आकर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बिना ही लॉन्ग ट्रेड एंट्रीज करने लगते हैं। मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है तो यहाँ हायर लेवल्स पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर जाना होगा। लेकिन अभी मार्केट में ऊपर की तरफ बहुत ही कम संख्या में सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है और नीचे की तरफ जो बायर्स के स्टॉप लॉस है वो इस लेवल से बहुत ही दूर है। इसलिए मार्केट में हायर लेवल्स पर इस प्रकार के फेक ब्रेकआउट को बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिससे रिटेल ट्रेडर इसे देखकर यहाँ नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लगते हैं, जिस कारण मार्केट को नीचे जाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है वो इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस
हिट हो जाने के कारण मार्केट को मिल जाती है। इसलिए मार्केट इस जगह पर लगाए गए सभी स्टॉप लॉस को हिट करते हुए नीचे चला जाता है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 14 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट लोअर लेवल्स से एक रेंज का ब्रेक करते हुए तेजी से ऊपर आया है। हायर लेवल्स पर थोड़ा रुकने के बाद प्राइस एक बार फिर से इस स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही नीचे आ जाती है। इस कारण चार्ट पर एक नेकलाइन के साथ डबल टॉप पैटर्न बनता है। अब यहाँ इस पैटर्न को देखकर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले डबल टॉप पैटर्न के बारे में जो भी वीडियोस देखे होंगे उन सभी में आपको डबल टॉप पैटर्न में एक जैसे स्विंग हाइज होने जरूरी होते हैं ऐसा बताया गया होगा। ये ठीक बात है, लेकिन जब आप रियल टाइम चार्ट को देखते हैं तो हर बार टेक्स्ट बुक में बताया जाता है एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न चार्ट पर नहीं बनता। इसलिए चार्ट पर परफेक्ट पैटर्न को खोजने के बजाय उसके बनने के पीछे क्या कारण है ये देखना जरूरी होता है। थोड़ी देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बिग मोमेंटम कैंडल के साथ इस नेकलाइन सपोर्ट को ब्रेक करती है। यहाँ ब्रेक डाउन करने वाली कैंडल का साइज बहुत बड़ा है और अगर हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही चार्ट पर बहुत बार रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए इस प्रकार की मोमेंटम कैंडल बनाई जाती है, क्योंकि मोमेंटम कैंडल के क्लोजिंग के बाद बहुत बार प्राइस रिवर्स हो जाती है, जिससे यहाँ ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रेड एंट्री नहीं करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस ऊपर आते हुए इस नेकलाइन से रिजेक्शन लेकर चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। प्राइस ने यहाँ पुल बैक लेकर नेकलाइन का रिटेस्ट किया है, इसीलिए अब हम यहाँ इस बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। हमारे ट्रेड एंट्री करते ही प्राइस धीरे धीरे नीचे जाते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। इसी तरह 20 मार्च को बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए अपने डे हाई को ब्रेक करती है, मगर ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग ना आने के कारण प्राइस नीचे आने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर इस प्रकार से एक नेकलाइन के साथ डबल टॉप पैटर्न बनता है। थोड़ी देर बाद प्राइस इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हुए मार्केट में सिर्फ चार्ट पैटर्न को देखना ही काफी नहीं होता है। उन चार्ट पैटर्न के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को भी आपको समझना होता है। इसके लिए आपको खुद से ज्यादा चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे चार्ट पैटर्न बनने के बाद होने वाले ट्रैप में फंसने से आप बच सकेंगे। अगले वीडियो में हम डबल बॉटम पैटर्न के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।